जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री गौरी शंकर भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री अयोध्या धाम की। श्री सरजू मैया की। श्री परम पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस जी की। श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। सब संत भगवान की। सब भक्त भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री रामचरितमानस के माध्यम से हम लोग भगवान के चरित्रों का स्मरण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में गोस्वामी जी वर्णन कर रहे थे रामचरितमानस का। एक सरोवर के रूप में वर्णन कर रहे थे कि इस सरोवर में क्या क्या है, उस सब का विवेचन कल गोस्वामी जी ने किया। अब गोस्वामी जी कहते हैं ये सरोवर अत्यंत अगम है, दुर्गम है, क्योंकि सब यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। क्यों दुर्गम है? क्योंकि उसकी दुर्गमता का कारण ये है कि पहली बात तो कठिन कुसंग मार्ग भी जो है अवरुद्ध करता है। कुसंग में पड़ जाता है तो आदमी जो है कहीं जाने के बजाय कहीं पहुंच जाता है। और इस मार्ग में जो है जो दुष्टों का संग है, उनके वचन रूपी, कुसंगियों के वचन रूपी बाघ सिंह आदि जो है सर्प आदि मार्ग में जो पड़ते हैं, उनसे भयभीत होकर के, और गृह कार्य नाना जंजालाते यति दुर्गम शैल विशाला, घर के तमाम जंजाल उसके जीवन में हैं, वो भी समस्या है। इस प्रकार से जो है बहुत सी कठिनाइयाँ हैं। अब आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित
नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। जिनके जीवन में श्रद्धा रूपी संबल नहीं है, सहारा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, जिसके जीवन में श्रद्धा का सहारा नहीं है, और न ही संतन कर साथ, न तो संतों का संग है जीवन में, अर्थात सत्संग से भी विमुख है, श्रद्धा से भी विमुख है, और जिसको श्री राम जी प्रिय नहीं है। इन तीनों के लिए ही तिनकहु मानस अगम अति, अत्यंत अगम है, अत्यंत दुर्लभ है, ये कोई सामान्य नहीं है। हाँ, अर्थात गोस्वामी जी के कहने का तात्पर्य यह है कि इस मानस सरोवर में अवगाहन करने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी? सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। सबसे पहले जो है श्रद्धा होनी चाहिए, और श्रद्धा हो तब ततः साधु संगः, तब जो है संतजनों का संग हो। यदि बिना श्रद्धा के सत्संग भी करेंगे तो अनर्थ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उनमें भी दोष दिखने लगेगा। संतों का संग करेंगे, उनमें भी दोष दिखने लगेगा। और साधु संग करेंगे तो क्या होगा? बोले ततः साधु संगोथ, संगोथ भजन क्रिया, फिर धीरे धीरे भजन की क्रिया बनना प्रारंभ होगी, और भजन की क्रिया होगी तो भजन के प्रभाव से ततः अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ की निवृत्ति होगी, अनर्थ का विनाश होगा। तो ये सब धीरे धीरे एक एक करके सीढ़ियाँ हैं। तो इसलिए सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि संतों का संग होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि राम जी प्रिय लगने चाहिए। क्यों? देखिए, आप अनुभव कीजिए, जो व्यक्ति आपको प्रिय है उस व्यक्ति में केवल गुण ही गुण दिखते हैं, दोष नहीं दिखते। और जो व्यक्ति आपका अप्रिय है उसमें दोष नहीं दिखते, जो दोष ही दोष दिखते हैं, गुण कभी नहीं दिखते, है कि नहीं? अप्रिय व्यक्ति में, क्योंकि उसके प्रति जो द्वेष भावना है, वो द्वेष भावना ही उसके दोषों को दर्शाती है। चाहे उसमें दोष हो अथवा ना हो, उससे मतलब नहीं है। तो ऐसे ही भगवान में सबसे पहली बात तो श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान प्रिय लगने चाहिए। और नहीं तो फिर दुनिया भर का कुतर्क सूझना चालू किया करेगा कि आखिर वन में क्यों गए, क्यों पत्नी के वियोग में रोए, क्यों जो है सब रोक रहे थे अयोध्यावासी तो रुके नहीं। दुनिया भर का खोपड़ी में दिमाग घूमेगा कि नहीं? हाँ, दोस्त तो कहीं भी आदमी ढूंढने न चालू कर देगा। इसलिए राम जी प्रिय हों। जो करि कष्ट जाय पुण्य कोई, जातहि नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उरलागा, गयहु न मज्जन पावो अभागा। कदाचित यहाँ इस मानस सरोवर तक कोई कष्ट उठा करके पहुँच भी जाए तो, बोले पहुँच भी जाए तो भी एक समस्या खड़ी होती है। जाते ही जड़ता रूपी जाड़े अर्थात नींद ने घेर लेती है। जाते ही नींद जुड़ाई होई, जैसे ठंडी में आदमी ओढ़ के लेट जाए तो नींद आ जाएगी अच्छी, बस ऐसे ही उसको जाते ही बढ़िया नींद आती है। वैसे नहीं नींद आएगी, कथा में बैठा कि सीधा चालू। क्यों? जो प्रपंच दिन भर भरा हुआ है बस उसी में मन लगेगा, कथा में मन नहीं लगेगा। भगवान ने भी कहा इस बात को, क्रोधी सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज भय फल जथा। क्रोधी के प्रति समता का बर्ताव करना, उसको सज्जनता सिखाना, और कामी
व्यक्ति को भगवान की कथा इनको अच्छी नहीं लगती। कैसे? बोले ऊसर बीज भय फल जथा, जैसे ऊसर में डाला हुआ बीज व्यर्थ हो जाता। तो जाते ही नींद चालू हो जाती है, अर्थात उसका लाभ जाने के बाद भी नहीं प्राप्त कर पाता है। ये दुर्भाग्य होता है उसका। अगर पहुंच भी जाए किसी तरह किसी के कारण तो भी उसका लाभ नहीं उठा पाता। समस्या यही है। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा। कहते हैं मूर्खता उसके हृदय में जो जड़ता रूपी जाड़ा है, उस जड़ता रूपी जाड़ा से वो प्रभावित हो जाता है और स्नान नहीं कर पाता इसमें। जैसे ठंडी में कितने ऐसे भी लोग हैं कि प्रयागराज पहुँचे तो, लेकिन बोले बड़ी ठंडी है नहीं नहाए। चलो क्या करें? बोले अब नहाना है तो एक काम करो कि गर्म पानी करो और बढ़िया वहीं जो है स्नान कर लेंगे, जहाँ रुके हैं वहीं पर। नहीं गए गंगा जी। क्यों नहीं गए? बोले कहीं न कहीं वो जाड़ा लगा ना, उनको ठंडी के से भयभीत हुए ना, ऐसे जड़ता रूपी जाड़ा के कारण वहाँ पहुँच करके भी नहीं स्नान कर पाता इस मानस सरोवर में। तात्पर्य यही है। कहीं न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। कहते हैं ना तो स्नान कर पाया, ना तो जलपान कर पाया, केवल अभिमान लिए लौट आया। अच्छा, अभिमान लिए लौट आया। किसी ने पूछा कि स्नान किए? बोले नहीं। कि क्यों नहीं किए? तो निंदा करने लगा। जैसे लोग जाते हैं, गए, बोले गंगा जी स्नान किया? बोले अरे बड़ी गंदगी बह रही है। अरे तुमको गंगा जी में गंदगी दिख रही है तो कहाँ तुमको स्वच्छता दिखेगी? अच्छा, एक बात समझिए, जो सत्य को नहीं मानते ये बात निश्चित है कि वो असत्य को मानते हैं। जो धर्म को नहीं मानते, आप कहते हैं कि हम धर्म को नहीं मानते, तो ये बात स्वाभाविक सिद्ध हो जाती है कि आप अधर्म को मानते हैं, है कि नहीं? ऐसे ही जो चीज़ आप मानते हैं उसके ठीक विपरीत चल रहे हैं, तो इसका मतलब उसके विपरीत आप नहीं मानते हैं। तो जाने पर भी जो है नहीं माना है, वहाँ स्नान किया तो निंदा करेगा। फिर गंगा जी की निंदा करेगा कि ये तो गंदगी बह रही, ये बह रहा, वो बह रहा, दुनिया भर की बात है। और वही कह करके अपना फिर भी अभिमान में बैठा रहेगा कि देखो हम तो। देखिए, जिनको गंगा जी में गंदगी दिखती है उन्हीं लोगों को देखा जाता है कि दुकान पर खड़े होकर के चाट पकौड़ी जो खखार खखार के थूकता रहता है और जो है पसीने से लथपथ, और तो और आजकल पैरों से आटे लगा लगा के बनाते हैं, ऐसे ऐसे जो है विचित्र, वो खा लेते हैं। उसमें गंदगी नहीं दिखती, गंगा जी में गंदगी दिखती है। क्यों? इसलिए दिखती है कि आप सत्य को नहीं स्वीकार करेंगे तो असत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप धर्म को नहीं मानेंगे तो अधर्म को मानना ही पड़ेगा। आप शास्त्र की अधीनता नहीं स्वीकार करते तो आपको जन जन की अधीनता विवश होकर स्वीकार करनी ही पड़ेगी। क्यों? जीव स्वभाव सहज परतंत्रा, जीव सहज परतंत्र है। यदि आप भगवान की परतंत्रता स्वीकार कर लें तो संसार की परतंत्रता से मुक्त, किंतु भगवान की परतंत्रता नहीं स्वीकार कर ली तो जन जन की परतंत्रता विवश होकर स्वीकार करनी पड़ती है। यहाँ तक कि उसके घर के नौकर चाकर भी उसको परतंत्र बना के रखते हैं और उसको धमकी देते रहते हैं कि ज़्यादा करोगे तो हम चले जाएंगे, फिर तुम्हारा काम ही रुक जाएगा। होता है कि नहीं?
तो वो निंदा करके सुनाता है, अरे ऐसे ही है, सब बेकार है। जैसे आजकल लोग कर रहे हैं, खूब निंदा कर रहे हैं कथा की, मनमाना। अरे निंदा वो तो कर ही रहे हैं, जो वक्ता बन बन बैठे हैं वो भी ऊट पटांग वर्णन करना यानी निंदा ही करना है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रयताप नजरई। कहते हैं जिन पर श्री राम जी की कृपा होती है, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। जिस पर श्री राम जी की कृपा होती है, ये कोई भी विघ्न उसके जीवन में नहीं आते। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि। हो जाएगा, रोज गंगा जी स्नान कर लेगा, चाहे जितनी ठंडी हो। अब तो इधर कुछ सालों से गंगा जी में अतिरिक्त जल मिला देते हैं तो ठंड कम रहता है। नहीं, पहले से जो वहाँ कल्पवास करते हैं देखे हैं कितना ठंड रहता है जल ठंड के महीने में। हाँ, प्रवेश करते ही ऐसा लगे कि तो सुन्न, लेकिन फिर भी लोग करते थे स्नान की नहीं करते। जिनकी श्रद्धा है करते हैं, और जिनकी नहीं श्रद्धा है वो अभी भी नहीं करते। जब सामान्य जल कर देते हैं, इतना मिला मिला के जल उसमें श्रद्धा, इसलिए श्रद्धा की आवश्यकता है। जिस पर राम जी की कृपा होती है तो कोई विघ्न उसके जीवन में नहीं आता, फिर वो आराम से पहुंच करके कथा सुन लेता है। सोई सादर सर मज्जन करही, महाघोर त्रयताप नजरही। जिस पर राम जी की कृपा होती है वही आदर पूर्वक इस मानस सरोवर में स्नान करता है, अर्थात इस कथा का पान करता है, और त्रिताप से कभी वो नहीं जलता है। अर्थात दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों तापों से वो मुक्त रहता है। ते नर यहाँ सर तजहि न काहू, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चाहे सर भाई, सो सतसंग करो मन लाई। जिनके मन में राम जी के चरणों के प्रति प्रीति है, उनकी क्या दशा है? बोले ते नर यह सर तजहि न काऊ। वो कभी भी इस मानस सरोवर का परित्याग नहीं करते। लेकिन कौन? बोले जिनके राम चरण भल भाऊ, जिनके राम जी के चरणों में प्रीति है, राम जी के चरणों के प्रति भाव है, अनुराग है, वो हमेशा जो नहाई चाहे यही सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। यदि इसमें स्नान करना है तो सबसे सरल तरीका है, पहले सत्संग करना चालू करो। सत्संग करोगे तो धीरे धीरे श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, राम जी के चरणों में अनुराग भी हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा जो मान सरोवर है, असमानस मानस चख चाही, भय कवि बुद्धि विमल अवगाही, भयो हृदय आनंद उछाहू, उमग्यो प्रेम प्रमोद प्रवाहु। ऐसा ये जो मानस सरोवर है, इस मानस सरोवर को हृदय से देख करके जो इसमें गोता लगाते हैं, कहते हैं गोता लगा करके बड़े बड़े कवियों की बुद्धि भी निर्मल हो गई। असमानस मानस चख चाही, भय कवि बुद्धि विमल अवगाही। कवियों की बुद्धि को निर्मल करने वाली ये कथा है, अर्थात इसमें जो अवगाहन करते हैं उनकी बुद्धि स्वतः ही पवित्र हो जाती है, निर्मल हो जाती है। और फिर क्या होता है? बोले भयो हृदय आनंद उछाहू, हृदय में आनंद उत्साह भर जाता है, प्रेम प्रवाह उमड़ने लगता है। क्यों? बोले पहले आनंद नहीं था। बोले नहीं। क्यों? आनंद की कौन कहे? जब तक मन में कामना है, काम अछत सुख सपने उनाही, तब तक स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। आनंद तो बड़ी दूर की बात है, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा जब तक कामना है। तो ये सत्संग में स्नान करने से क्या होता है? बोले कामना का विनाश होता है। कामना का विनाश होगा तो स्वाभाविक रूप से जीव को आनंद प्राप्त होने लगेगा। चली सुभग कविता सरितासो, राम विमल जस जल भरितासो, सरजू नाम
सुमंगल मूला लोक वेद मत मंजुल कूला। कहते हैं उससे जो है सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली और श्री राम जी का जिसमें निर्मल यश जल रूपी जल भरा हुआ है। कहते हैं सरयू नाम सुमंगल मूला, इस कविता रूपी नदी का नाम क्या है? बोले सरयू का नाम है सरयू। जो कैसी है सरयू जी? बोले श्लोक वेद मत मंजुल कूला, जो समस्त मंगलों की खान है, इसके दोनों तट दोनों किनारे लोक मत से भी वेद मत से भी दोनों किनारे जिसके अत्यंत मंगलमय हैं। सरजू जी के? बोले नहीं, ये मान सरोवर रूपी सरजू जी के, ये भी सरजू जी ही हैं। जो इसमें अवगाहन लगावे तो समझ लो कि पवित्र हो जाएगा। जैसे सरजू जी में स्नान करने से क्या होता है? शरीर निर्मल होता है। सरजू जी में स्नान किया तो शरीर में जो भी धूल मिट्टी लगी है वो सब तुरंत की तुरंत धुल गई, बिल्कुल स्वच्छ हो गया, पूरा शरीर एकदम निर्मल हो गया। गर्मी से तप रहे हैं तो? बोले गर्मी से तप रहे हैं, डुबकी लगाते ही गर्मी शांत। ठीक इसी प्रकार से प्यास लगी है तो बोले जल भी पी लिया, शांत प्यास। ठीक इसी प्रकार से इस कथा रूपी सरिता में जो अवगाहन लगाते हैं, अवगाहन लगाते ही सबसे पहले तो सारा ये जो पाप रूपी कीचड़ लगा हुआ है शरीर में, मन में, ये सब धुल जाता है। दूसरी बात, ये त्रिताप के गर्मी से ताप से जो परेशान है इससे भी मुक्त हो जाता है। और जो उसके अंदर जो प्यास है, जो अतृप्ति है, वो भी दूर हो जाती है। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी कलमल तृण तरु मूल निकंदिनी। ये सुंदर मानसरोवर की जो कन्या है सरजू, मानसरोवर से निकली है ना, इसलिए कह रहे हैं मानसरोवर की कन्या। मानस नंदिनी, ये जो पवित्र नदी है, कहते हैं कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। ये कलयुग के छोटे बड़े समस्त जो है तिनकों को और वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाली है। तृण कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। ये कलयुग के पाप कैसे हैं? बोले तिनके और वृक्षों के समान। जैसे प्रबल धारा हो, जैसे गंगा जी की धारा अक्सर देखने में आता है, जब गंगा जी वेग से बहने लगती हैं तो बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ लेती हैं, फटती है, बड़ी बड़ी कगार फटती है तो सब जो है मिट्टी सब चली जाती है गंगा जी में किनारे की, और बड़े बड़े वृक्ष उखड़ करके जो है बह जाते हैं। तो ऐसे ही जैसे सरजू जी गंगा जी क्या करती हैं? बोले पास में तट पर चाहे तिनके फैले हुए हों अथवा बड़े बड़े वृक्ष हों, सबको उखाड़ देती हैं। ऐसे ही तिनके माने चाहे वो सामान्य दोष हों और चाहे बड़े बड़े दोष हों, सबको ये कथा रूपी सरजू जी बहा ले जाती हैं, अर्थात समस्त दोषों से मुक्त कर देती हैं जीव को। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहकुल, संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर दुहकुल। तीन प्रकार के श्रोता, उत्तम, मध्यम और सामान्य कोटि के श्रोता। श्रोता की भी अलग अलग कोटियाँ होती हैं। आप कहें कैसे? ऐसे समझिए, एक बार विक्रमादित्य के दरबार में एक मूर्तिकार आया। मूर्तिकार 3 मूर्तियाँ बना के ले आया और उसने तीनों मूर्तियाँ रख दी सामने और बोले ये तीनों मूर्तियाँ हैं, एक ही धातु की बनी हैं,
एक ही वजन की हैं, एक ही जैसी हैं, कोई अंतर नहीं इनमें है वैसे, लेकिन इतना सूक्ष्म अंतर है वही देखना है। और तीनों मूर्तियों में कीमत में अंतर है। कीमत में क्या अंतर है? बोले कीमत में अंतर यह है कि एक मूर्ति है जिसकी कीमत फूटी कौड़ी के बराबर है, दूसरी मूर्ति है जिसकी कीमत 10,000 स्वर्ण मुद्रा है, और तीसरी ऐसी है कि आप सारा राज बेच देंगे फिर भी नहीं खरीद पाएंगे। अब सबने बारी बारी से मूर्तियां देखी, कोई अंतर नहीं दिख रहा था। आखिर ऐसी क्या विशेषता है? बोले धातु में अंतर? बोले कुछ नहीं, बिल्कुल एक जैसी हैं, एक ही धातु से निर्मित की गई हैं, एक ही सांचे में ढली हैं। सब परेशान हो गए। अंत में महाकवि कालिदास ने बड़े ध्यान से देखा तो कान में छिद्र दिखाई पड़ा। सोचे लगता है यहीं से कुछ है। पतला सा तार मंगाया, और तार मंगाया तो एक मूर्ति के कान में डाला, तो एक कान से डाला तो दूसरे कान से वो तार बाहर हो गया, पतला सा तार बाहर हो गया। दूसरे मूर्ति के कान में डाला तो वो मुख से निकल के बाहर हो गया तार, और तीसरे मूर्ति के डाला तो वो नहीं निकला, पेट में चला गया तार। महाकवि कालिदास ने कहा बात समझ में आ गई। क्या समझ में आई? बोले ये 3 प्रकार के श्रोता हैं। ये सामान्य श्रोता है, इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अपना टाइम पास किया चले गए फुर्सत। ये इनकी कीमत है 2 कौड़ी हाँ, फूटी कौड़ी के बराबर। अच्छा, अब बोले दूसरे इस कान से सुने और सुन करके मुख से निकाले, अर्थात दूसरे को भी सुना दिए। इनकी कीमत है 10,000 स्वर्ण मुद्रा, क्योंकि कम से कम किसी को सुनाए तो कुछ समय मन में इनके रहा तो, और दूसरे को भी सुनाए, इनकी कीमत है। और तीसरे वे हैं जिनके तार अंदर चला गया, कहीं से नहीं निकला, इन्होंने जीवन में कथा को आत्मसात कर लिया। ये ऐसे हैं कि सारा राज्य बेच दीजिए फिर भी इनकी कीमत नहीं लगा सकते आप। ये 3 प्रकार के श्रोता हैं। तो यही बात कह रहे हैं यहाँ गोस्वामी जी। मानो श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर न दुह कोल। ये 3 प्रकार के श्रोता हैं। और जो है इस नदी के दोनों किनारे पर ग्राम नगर दुहकुल, गांव नगर पुर आदि बसे हुए हैं। और संत सभा अनुपम अवध, और ये संतों की सभा क्या है? यही अत्यंत अनुपमेय अयोध्यापुरी है, जो सकल सुमंगल मूल, समस्त मंगलों की मूल है, जड़ है। राम भगति सुर सारित ही जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलो महान दुसो न सहा सुहावन। कहते हैं राम भगति सुर सरित ही जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई। कहते हैं राम भक्ति रूपी गंगा जी में जाकर के ये सरजू जी विलीन हो जाती हैं। सरजू जी आगे जाकर के बलिया के समीप में मिली हैं गंगा जी से। तो जैसे सरजू जी जाकर के गंगा जी में विलीन हो जाती हैं, आगे फिर वो गंगा जी हो गई, सरजू जी वहीं विलीन हो गई। ऐसे ही ये राम कथा रूपी सरिता क्या करती है? ले जाकर के राम भक्ति रूपी गंगा में मिला देती है। अर्थात अभी कोई चीज़ सरजू जी में डाल दीजिए तो बह करके कहाँ जाएगी? बह करके कहाँ जाएगी? गंगा जी में जाएगी। अच्छा, गंगा जी में जाएगी तो जो है, और गंगा जी से कहाँ जाएगी? बह के समुद्र में जाएगी।
ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से सरजू जी में कोई चीज़ पड़ेगी तो बह करके गंगा जी में मिलेगी, ऐसे जो राम कथा रूपी सरिता में जो बह रहे हैं, कूद गए, वो जा कर के कहाँ मिलेंगे? बोले राम भक्ति रूपी गंगा में जा कर के अवगाहन लगाएंगे। और राम भक्ति रूपी गंगा कहाँ मिलेगी? बोले श्री राम रूपी समुद्र में जा कर के विलीन होगी, अर्थात राम जी से मिल जाएंगे वो फिर। और सानुज राम समर जस पावन मिलो महानद सोन सुहावन। और छोटे भाई लक्ष्मण के सहित श्री राम जी का जो युद्ध का चरित्र है, युद्ध का पवित्र यश है, ये क्या है? बोले ये जो है सोन नदी के समान। जैसे सोन नदी आकर के जो है आगे फिर गंगा जी से मिलती हैं, ऐसे ही ये जो है सोन नदी के समान है। और जुग बिच भगति देव धुनि धारा सोहति सहित सुविरति विचारा त्रिविध ताप त्रासक त्रिमुहानी राम स्वरूप सिंधु समूहानी। और दोनों के बीच में गंगा जी की धारा, राम भक्ति रूपी गंगा की धारा बह रही है। और ये राम भक्ति रूपी गंगा की धारा, इसकी शोभा कैसे होती है? जैसे सोन नदी जब जाकर के मिलती है तो एक अलग जो है वहाँ दृश्य दिखाई पड़ने लगता है। उसी प्रकार से जो है ज्ञान और वैराग्य के बीच में जैसे भक्त की शोभा होती है, ऐसे सोन नदी से जाकर के गंगा जी मिलती हैं। तात्पर्य है गंगा जी की धारा जो है वो ज्ञान वैराग्य के सहित ऐसे मानो शोभित हो रही है जैसे सोन नदी मिल रही हो। अर्थात ज्ञान वैराग्य भी जाकर के कहाँ? भक्ति से ही तो ज्ञान वैराग्य का प्रादुर्भाव हुआ है, और भक्ति में ही उनकी भी परिणति है। जीवन भर वैराग्य पालन किया लेकिन जीवन में भक्ति नहीं तो क्या कोई मतलब है? ज्ञान बघारते रहे लेकिन भक्ति नहीं है तो क्या? कुछ नहीं। देखिए वैराग्य की बात जहाँ तक है, केवल वैराग्य से कुछ नहीं होगा। केवल वैराग्य से, वैराग्य 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का वैराग्य होता है, सुन लीजिए। एक होता है शुष्क वैराग्य। शुष्क वैराग्य उसको कहते हैं कि बस केवल सारा परिश्रम, सारी मेहनत वैराग्य के पीछे हो रही, बाकी से कोई मतलब नहीं। हम कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम केवल लंगोटी में रहेंगे, नहीं तो वो भी नहीं पहनेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अच्छा, वो अगर ऐसा झूठा दुराग्रह रहता है तो वो वैराग्य फिर वो ऐसा ज़्यादा गड़बड़ होता है कि और हमको लगता है चौपट हो जाता है। हाँ, फिर बड़े बड़े जो है ऐसो आराम हो जाते हैं, केवल लंगोटी भर छूटी रहती है, बस बाकी सब हो जाता है। हाँ, क्या मतलब है? शुष्क वैराग्य नहीं होना चाहिए। शुष्क वैराग्य से कल्याण नहीं होगा। दूसरा है फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य क्या है? फल्गु नदी गया जी में है, जो लोग गए हैं सब जानते हैं। ऊपर जल नहीं दिखता और थोड़ा खो दिए तो अंदर जल निकलने लगता है। बस ऐसे ही ऊपर वैराग्य नहीं दिखता। अरे ऊपर कामना नहीं दिखती, ऊपर विषय रस नहीं दिखता। ऊपर से तो वैराग्य ही वैराग्य का सूखा रेत दिखता है, लेकिन जब खो दिए तो अंदर कामना रूपी रस भरा हुआ है, विषय रस भरा हुआ है। यह है फल्गु वैराग्य। और तीसरा, बोले तीसरा है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य क्या है? बोले मरकट वैराग्य है बंदर बड़ा वैराग्यवान होता है। बढ़िया से बढ़िया चीज़ दे दीजिए लेकिन पेट भर जाने के बाद उसको परित्याग कर देगा, उससे ज़्यादा संग्रह नहीं करेगा। चींटी भी संग्रह करती है, चूहे भी संग्रह करते हैं, सब संग्रह कर लेते हैं। मनुष्य तो खूब संग्रह कर ही रहा है, वो तो 10-20 पीढ़ियों के लिए संग्रह करने पे लगा है। लेकिन बंदर हाँ, मनुष्य के जैसे हाथ पांव होते हैं। आप बढ़िया से बढ़िया चीज़ परोस दीजिए उसके सामने और अभी वो खा लिया, पेट भर गया, तब वो
ये भी नहीं होगा कि वो रख ले 2-4 लड्डू की चलो सुबह काम आ जाएगा हमारे, बिल्कुल नहीं रखेगा। एक पक्षी भी अपने लिए घोंसला बना लेती है, चींटी भी बिल खोद लेती है, चूहा भी बिल खोद लेते हैं, लेकिन वो अपने लिए घर नहीं बनाता। क्यों? इतना वैराग्यवान है बंदर, लेकिन वैराग्यवान हो तो है, लेकिन काम और क्रोध इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि पूछिए नहीं, कि सुग्रीव जी को कहना पड़ा मैं पावर पशु कपि अति कामी कहा गया है बंदर को। अब बताओ तो क्या उस वैराग्य से कल्याण होगा? चौथा है शमशान वैराग्य। कोई मर गया, गए शमशान में, किसी के मरने के बाद जो है कुछ समय के लिए वैराग्य उत्पन्न होता है, सब व्यर्थ है। कितना आया, हाय हाय करके इकट्ठा किया, सब छोड़ के चल दिए। हाँ, लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि वो वैराग्य भी क्षणिक ही होता है। शमशान वैराग्य थोड़ी देर के लिए तो वैराग्य उत्पन्न हुआ, लेकिन परिणाम क्या हुआ जानते हैं? अभी चिता ठंडी नहीं हुई, अरे दुकान का समय हो रहा है, ग्राहक लौट जाएंगे। अरे भैया वो समय तो हो रहा है, लेकिन ये भी समय संभालना पड़ेगा जहाँ अभी खड़े हो। वो समय का कोई महत्व नहीं। फिर सब क्षण भर में भूल गया, वो भागा दुकान संभालने के लिए, घर संभालने के लिए, नौकरी चाकरी संभालने के लिए, है कि नहीं? क्यों? कहाँ गया वो वैराग्य? बोले सब खत्म हो गया। वो क्षणिक वैराग्य था। पांचवा वैराग्य है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य माने जो भक्ति से युक्त है वैराग्य, उसी से कल्याण होता है। बाकी ये चार तो ऐसे ही हैं। भक्ति से युक्त होना चाहिए वैराग्य, ऐसे ही जो है जीवन में वैराग्य होना। ऐसे ही ज्ञान भी भक्ति से युक्त हो। देखिए ज्ञान एक है निर्विशेष ज्ञान और दूसरे सविशेष। निर्विशेष माने बस केवल ज्ञान, दिव्य ज्योति का ध्यान कर रहे हैं, और दूसरे सविशेष अर्थात भगवान के सगुण स्वरूप का, उनकी लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं, ये सविशेष ब्रह्म ज्ञान। तो निर्विशेष में उसके पतन की संभावना रहती है। न जाने कब जो है आवत देखें विषय व्यारी, देह तुरंत कपाट उघारी, न जाने कब जो है। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान को जो है काकभूषुंडी जी ने दीपक कहा है, और दीपक जो है वायु से बुझने की संभावना रहती है, और दीपक में घी पड़ता रहे, बत्ती बढ़ती रहे तब चलेगा, नहीं तो बुझेगा ही बुझेगा। लेकिन भक्ति जो है उसको मणि कहा गया है। मणि कभी बुझती नहीं है, उस पर कोई प्रभाव नहीं। और रख दीजिए अंधेरे में, वो जगमग जगमग करती रहे। अब चाहे आंधी चले, आप खुले मैदान में रख दीजिए, मणि बुझेगी क्या? कुछ नहीं बुझेगी, उस पर कोई प्रभाव ही नहीं, क्योंकि उसमें न कोई दीप घी है, न बत्ती है, न आग है, कुछ नहीं, वो सतह प्रकाशमान है। तो वैराग्य ऐसा होना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही, बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। ये मानस अर्थात ये श्री राम जी की कथा रूपी जो सरिता सरजू हैं, ये जाकर के जब मिलती हैं सुरसरही अर्थात श्री गंगा जी में, अर्थात ये कथा रूपी सरिता जब जाकर के श्री राम जी की भक्ति रूपी गंगा में मिलती हैं, तब तो क्या होता है? बोले सुनत सुजन मन पावन करहीं, तो मनुष्य को मन से पवित्र कर देती हैं। जैसे गंगा जी में स्नान करके मनुष्य पूर्णतया पवित्र हो जाता है। बिच बिच कथा, गंगा जी कौन है? जरा विचार करें, गंगा जी हैं कौन? इतनी महिमा क्यों है? गंगा जी कोई और नहीं, भगवान ही गंगा जी के रूप में है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा है। एक बार जो है गोलोक धाम में राधा महोत्सव मनाया गया, राधा महोत्सव। अब उस समय
भगवान शंकर जी ने पहले सबका गान हुआ, गंधर्व आदि भी गाए, लेकिन जब भगवान शंकर जी ने गाना प्रारंभ किया तो भगवान शंकर जी के गान को सुनकर के स्वयं राधा कृष्ण दोनों ही जल रूप में परिणित हो गए। उस प्रेम भाव में आकर के पूरा जल रूप में परिणित हो गए। जब वो गान समाप्त हुआ, अभी तक तो सबके का ध्यान शंकर जी की ओर था, जब गान समाप्त हुआ तो देखे राधा कृष्ण दोनों गायब, वहाँ तो केवल जल ही जल प्रवाहित हो रहा है। ये क्या हो गया? तब पता चला कि ये कोई तो नहीं, ये भगवान ही जो है जल के रूप में परिणित हो गए, वही हैं गंगा जी। सीधी बात है। और दूसरी बात यह है कि भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं। जैसे भगवान की आह्लादनी शक्ति, भगवान की पालनी शक्ति, भगवान की जो है लीला शक्ति, भगवान की संहारणी शक्ति, ये सब अलग अलग शक्तियां हैं। ऐसे ही गंगा जी कौन है? गंगा जी भगवान की सर्वोपकारिणी शक्ति हैं, जो कि किसी को बिना भेदभाव के सबको पवित्र करती हैं। पापी से पापी व्यक्ति जाए डुबकी मारे तो पवित्र कर देंगे, और पुण्यात्मा व्यक्ति जाए डुबकी मारे तो पवित्र कर देंगे, बिना भेदभाव। इसीलिए गंगा जी को सर्वोपकारिणी शक्ति कहा है। ये गंगा जी भगवान की सर्वोपकारिणी शक्ति हैं, सबसे उपकारक जो है। और आप किसी चीज़ को देखिए, आप जब उनकी सेवा करेंगे, कुछ करेंगे, जब उनके, तब कुछ लाभ होगा। और लेकिन गंगा जी में बस डुबकी मार दीजिए, बस हो गया, काम तुरंत बन गया। डुबकी मारते ही कोई भेदभाव नहीं। और सब कर्मों में आपको देखना पड़ेगा कि आप उस कर्म के अधिकारी हैं अथवा नहीं हैं। लेकिन आज तक सुना किसी को कि गंगा जी में स्नान करने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं? सुना नहीं, क्योंकि कोई भी जाए डुबकी मारे। मंत्र जाप में अब सब अधिकृत नहीं है। जितने भी साधन हैं, ज्ञान योग में सब अधिकृत नहीं है, वैराग्य के मार्ग में भी चलने में सब अधिकृत नहीं है, कर्म योग में भी सब अधिकृत नहीं है। क्योंकि जो है कर्म, जब तक जो है वो योग की स्थिति नहीं बनी है, वो कर्म संसारिक फंसाने वाला कर्म बन जाएगा, योग नहीं बनेगा। सब अधिकृत नहीं है, लेकिन गंगा जी के में डुबकी मारने में सभी अधिकृत हैं और सब पर उपकार करने वाली हैं। चाहे पापी से पापी व्यक्ति जाए तुरंत पवित्र। तो वही यहाँ मानो कह रहे हैं कि गंगा जी ये भगवान की कीर्ति रूपी सरजू हैं, ये जब जाकर के श्री राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिलती हैं तो सबके मन को पवित्र कर देती हैं, सबका कल्याण कर देती हैं। और बीच बीच कथा विचित्र विभागा, बीच बीच में जो और बहुत सी कथाएं हैं, विचित्र कथाएं हैं, वे क्या हैं? बोले जनुसर तीर तीर बन बागा, जैसे नदी के दोनों तट पर बाग हों, बस उसी बाग के समान हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति, रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। शिव जी का और पार्वती जी का विवाह का वर्णन है। अब उस शिव जी पार्वती जी के विवाह में ये में जो बाराती हैं, ये असंख्य जलचर हैं, विभिन्न प्रकार के। क्यों? क्योंकि शंकर जी के पार्वती जी के विवाह में हर प्रकार के बाराती थे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, ऐसे ऐसे तरह के बाराती जिनकी लोग कल्पना भी नहीं किए थे। सुंदरता की भी सीमा, भगवान श्री हरि भी बारात में थे, और कुरूपता की भी सीमा, भूत प्रेत बैताल पिशाच आदि ऐसे ऐसे कि जिनके ना आँख ना कान ना कुछ नहीं, ऐसे ही ड्रम जैसे लुढ़कते हुए चले रहेंगे। तब ये नाना प्रकार के जो है बाराती क्या हैं? ये उस नदी में अलग अलग प्रकार के जलचर जंतुओं के समान हैं। भाई नदी में
सब प्रकार के जंतु होते हैं, मछलियाँ भी होती हैं, घड़ियाल भी होते हैं, घोंगे भी होते हैं, सीपियाँ भी होती हैं, सभी होते हैं कि नहीं होते, हर प्रकार के जंतु होते हैं। और श्री राम जी के जन्म की जो बधाई है ये क्या है, बोले यही इस नदी के जल की भंवर है। भंवर आजकल ये चीज़ें धीरे धीरे लोगों के समझ में भी आना बंद हो जाएंगी और हो ही गई हैं। अब नई पीढ़ी को से पूछा जाए ये भंवर क्या चीज़ है, किसी को पता नहीं है। आप लोग कभी देखे हों, नहर देखे हों, नहर में जो है, नहर से जब दूसरे पाइप लगा करके नाली निकाल देते हैं खेत में पानी ले जाने के लिए, तो उस नहर से जब नाली के लिए पानी निकलता है तो चक्राकार जो है जल वहाँ बड़ी तेज़ी से नाचता है और बीच में एकदम छिद्र जैसा बन जाता है। वो क्या है, वही है भंवर। यही इस नदी की भंवर है श्री राम जी का जन्मोत्सव, उसकी बधाई। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग, नृपरानी परजन परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों का जो बाल चरित्र है, जो बाल लीलाएं हैं, वे क्या हैं, वे सुंदर सुंदर खिले हुए अलग अलग रंग के कमल के समान हैं। वे बहुत प्रकार के रंग बिरंगी कमल हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार की लीलाएं हैं उनकी। और कहते हैं नृपरानी परिजन सकृत मधुकर बारी विहंग। और महाराज दशरथ जी, रानियाँ और जो कुटुंबी हैं, बोले ये क्या हैं, बोले उनके पुण्य ही इस कमल के भ्रमर हैं, इस कमल के भ्रमर हैं, क्योंकि उनके पुण्य के कारण ही ये सुख उनको प्राप्त हो रहा है। और ये जो भ्रमर हैं और कौन है, बोले विहंग अर्थात जल पक्षी हैं। शीय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनि सोछ बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। सीता जी के जो स्वयंवर की कथा है वो क्या है, बोले वही इस नदी की शोभा है। सीता जी के स्वयंवर की कथा इस नदी की शोभा है, क्योंकि सीता जी के स्वयंवर की जो शोभा है वो तो कहना ही क्या है, वो अपने आप में अद्भुत थी। और अनेक प्रकार के जो विचार हैं, ये क्या हैं, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, अनेक प्रकार के विचार हैं, प्रश्न हैं, विभिन्न प्रकार के जो यही हैं क्या, बोले केवट कुशल उतर सविवेका, यही नाव के समान हैं। और क्योंकि नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, ये विभिन्न प्रकार के विचार और प्रश्न क्या हैं, ये नौका हैं। और केवट कौन है इसका, बोले जो इसका उत्तर है, विवेक युक्त जो उत्तर है वही इसका केवट है। क्योंकि प्रश्न होगा तो उत्तर होगा, और सही उत्तर हो वही सही केवट है। शून्य अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरिसोई। घोर धार भृगुनाथ ऋषानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। कहते हैं और इस कथा को सुनकर के जो आपस में चर्चा होती है, ये आपस में चर्चा क्या है, बोले यही दो नदी के दोनों किनारों रे आए हुए यात्रियों का समुदाय है। क्योंकि यात्री आते हैं तो कुछ न कुछ चर्चा होती है, तो ऐसे ही ये ही यात्रियों का समुदाय है। और परशुराम जी का क्रोध क्या है, बोले परशुराम जी का क्रोध ही इस नदी की भयंकर धारा के समान है, और श्री राम जी का वचन ही इसके बंधे हुए घाट हैं। जैसे प्रचंड धारा जो है बहती है, अगर घाट मजबूत न हो तो वो बहा ले जाएगी धारा, लेकिन घाट मजबूत हो तो वो धार नहीं बहेगी। तो प्रचंड धारा परशुराम जी का क्रोध रूप प्रचंड धारा है, और ये घाट है श्री राम जी के वचन, जो परशुराम जी के क्रोध को रोके हुए थे।
सानुज राम विवाह उछाहू सो शुभ उमग सुखद सब काहू। श्री राम जी का अपने छोटे भाइयों के सहित जो विवाह था, ये विवाह क्या है? बोले ये विवाह ही जो है, इस विवाह का जो उत्साह, विवाह उछाहू, ये क्या है? बोले इस नदी की बाढ़ है ये। सो शुभ उमग, जो ये नदी की बाढ़ है, जो सबको जो है आनंदित करने वाली है, सुखद सब काहू। और कहते हैं कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। जो इसको कहने सुनने में हर्षित होते हैं, पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं और वे ही इस नदी में स्नान करने वाले स्नानार्थी हैं। क्योंकि जिनको कहने सुनने में आनंद आ रहा है वही तो स्नान कर रहे हैं, और नहीं आनंद आ रहा है तो कहाँ स्नान किए हो? आनंद तो तब आवे जब स्नान करें। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुरे समाजा। श्री राम जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानव पर्वत पर यात्रियों का समूह इकट्ठा हुआ। लेकिन बीच में समस्या हुई, काई कुमति कैकई केरी, परी जासुफल विपति घनेरी। लेकिन कैकेयी जी की कुबुद्धि इस नदी की काई के समान है। काई आप लोग समझ रहे होंगे, जल के किनारे जो है, किनारे किनारे चिकनापन इतना हो जाता है कि पता चला गए जल में और फिसल करके चले गए, लुढ़क गए, गिर पड़े, चोट भी लग गई कभी कभी। ऐसे ही जो है ये कुबुद्धि रूपी काई पड़ गई, और उस कुबुद्धि रूपी काई ये क्या है? बोले ये काई क्या है? कैकेयी जी के जो कुबुद्धि है, जो क्या किया? बोले जैसे काई पर पैर पड़ा कि मनुष्य की गिर कर दुखी होता है, ऐसे ही कुबुद्धि रूपी काई ने क्या किया? बोले सारे अयोध्या वासियों को दुखी बना दिया। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलि अघ खल अवगुण कथन, ते जल मल बल भग काग। और संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र है। ये भरत जी का चरित्र क्या है? बोले ये भरत जी का चरित्र ही इस नदी के तट पर होने वाले जप यज्ञ के समान है। जैसे माघ मेला लगता है, लोग क्या करते हैं? बोले वहाँ केवल लोग रहते ही नहीं, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, जप होते हैं, बड़ा बड़ा नियम लोग पालन करते हैं। तो ये जप क्या है? भरत जी का चरित्र ही ये जप यज्ञ के समान है। और कलिअघ अवगुण कथन, ते जलमल बल काग। और कलयुग के पापों और दुष्टों के जो अवगुणों का वर्णन है, वही जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। यही जो है कीचड़ है इसका। कीरति सरित छहो ऋति रूरी, समय सुहावन पावन भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। कहते हैं ये कीर्ति रूपी नदी जो है 6 ऋतुओं में अत्यंत सुंदर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि नदी तो हर ऋतुओं में ठीक ठाक रहती है। वन पर प्रभाव पड़ता है ऋतुओं का, नदी पर तो नहीं। नदी तो बस थोड़ा जल कम ज़्यादा हो जाना वो बात अलग है, लेकिन नदी तो बहती ही रहती है। तो ये जो है 6 ऋतुओं में ये कीर्ति रूपी नदी सुंदर सुशोभित बहती रहती है, परम सुहावनी और परम पवित्र है। और इसमें हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, हिमालय राज की पुत्री हिम सुता और भगवान शिव जी, इनका विवाह जो है वही हिम अर्थात हेमंत ऋतु के समान है। और प्रभु का जन्म ही सुंदर शिशिर ऋतु के समान है। क्यों? शिशिर ऋतु क्या करती है? बोले सबको शीतलता प्रदान कर देती है। शिशिर ऋतु सबको शीतलता प्रदान करने वाली है। ऐसे ही जैसे गर्मी से संतप्त व्यक्ति
ठंडी आते ही शीतल हो जाता है। इसी प्रकार से राक्षसों के अत्याचार से संतप्त हो रहे थे लोग, भगवान के आगमन से सब शीतलता को प्राप्त हो गए। भले ही रावण मरा नहीं, लेकिन विश्वास तो हो गया ऋषि मुनियों को और देवताओं को कि अब ये मरेगा, तो उनको शांति तो मिल गई कि नहीं मिल गई। वर्णव राम विवाह समाजु सो मुद मंगलमय ऋतुराजु। और ये जो श्री राम जी का विवाह का वर्णन है, यही मंगलमय ऋतुराज अर्थात बसंत के समान है। और ग्रीष्म दुसह राम वन गमनु पंत कथा खर आतप पवनु। और ये जो श्री राम जी का वनवास है, ये क्या है? बोले यही है वन गमन। श्री राम जी का वन गमन यही ग्रीष्म ऋतु के समान है, क्योंकि इसने सबको संतप्त किया, सबको कष्ट पहुंचाया, कोई नहीं अछूता रहा इससे, इसलिए ये ग्रीष्म ऋतु के समान है। और पंथ कथा खर आतप पवनु। और ये जो मार्ग की कथा है, ये क्या है? ये आतप और वायु अर्थात लू और गर्मी के समान है। क्योंकि वर्षा घोर निशाचर रारी सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई विशद सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसों के साथ जो श्री राम जी का भयंकर युद्ध हुआ वो क्या है? बोले ये जो है वर्षा ऋतु के समान। आप कहेंगे वर्षा ऋतु के समान क्यों कहा? क्योंकि वर्षा ऋतु होती है तो क्या होता है, किसी को कोई काम पड़ा है तो वो दुखी हो जाता है कि पानी बरस गया, हमारे लिए समस्या हो गई। लेकिन वही खेती करने वाले गर्मी से संतप्त लोग प्रसन्न हो जाते हैं वर्षा होने से। ठीक इसी प्रकार से जो दैत्यों के राक्षसों के अत्याचार से संतप्त थे देवगण, वे वर्षा ऋतु अर्थात उस युद्ध से उनको शीतलता प्राप्त हुई। अर्थात देवगण धान के समान है और वर्षा ऋतु उनको जीवन दान देने, युद्ध जो है जीवन दान देने वाली, देवताओं को शांति पहुंचाने वाली वर्षा ऋतु के समान है। लेकिन किसी किसी को वर्षा होने से कष्ट होता है, तो कष्ट किसको हुआ? बोले राक्षसों को कष्ट हुआ। क्यों? क्योंकि उन्हीं का विनाश हो रहा था। राम जी का जो राज्यकाल है वही सुख और विनम्रता की बड़ाई है और वही शरद ऋतु के समान है। वर्षा घो सती शिरोमणिशीय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा भरत स्वभाव सुशीतलताई सदा एक रस वरण न जाई। और सती शिरोमणिशीय गुण गाथा, सती शिरोमणि भगवती सीता जी के जो गुणों की चर्चा है वही जो है इसमें निर्मल और अनुपम गुण के समान है। अर्थात ये जल में जो विशेषता है, जल में जो गुण है, जैसे गंगा जी का जल है उसमें बड़े बड़े दिव्य गुण हैं। आप कहेंगे कैसे दिव्य गुण हैं? देखिए, भारतवासियों को गंगा जी के प्रति श्रद्धा क्यों नहीं है? भारतवासियों को इसलिए नहीं है गंगा जी के प्रति श्रद्धा क्योंकि अत्यंत सन्निकटता प्राप्त है। सन्निकर्षो ही मर्त्यानाम अनादरण कारण। भारत में भी जो दूर हैं उनको श्रद्धा है बहुत, लेकिन निकट वालों को नहीं है। वहीं बगल में प्रयाग में रहते हैं लोग, नहीं जाते न स्नान करने के लिए। सन्निकर्षो ही मर्त्यानाम अनादरण कारणम गांगम हित्वा यथान्याम हस्तत्रत्यो याति शुद्धे। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है गंगा जी के तट पर रहने वाला गंगा जी में स्नान नहीं करता, दूसरे जगह जाके तालाबों में, सरोवरों में, गड्ढों में स्नान करता फिरता है कि हम आप आए हैं स्नान करके पवित्र हो जाएं। अतिशय सन्निकर्षता के कारण उसको श्रद्धा नहीं रहती। तो बाकी गंगा जी में कितना गुण है? अब सोचिए, यहाँ गंगा जल लोग नहीं, वहाँ गंगा जी के घाट पर बैठे रहते हैं और बिस्लेरी की बोतल ढूंढते हैं जिनको ज़्यादा पैसा हो गया थोड़ा। और
अमेरिका में इस समय गंगा जल की कीमत क्या है जानते हैं? हाँ? भारत के हिसाब से देखा जाए तो 20,000 21,000 रुपये लीटर। क्यों जानते हैं? इसलिए $250 कीमत है। क्यों जानते हैं? क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर परेशान हैं कि जो रोग किसी चीज़ से नहीं दूर हो रहा है वो गंगा जल पिलाने से दूर हो जा रहा है। ये उनकी खोपड़ी में नहीं काम कर रहा। अभी तक तो वैज्ञानिक ये कहते फिर रहे थे कि जो है गंगा जी में कीड़े इसलिए नहीं पड़ते हैं कि हिमालय की जड़ी बूटियाँ आती हैं। हिमालय से तो बहुत सी नदियाँ निकलती हैं, लेकिन अब ये किसी के दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि आखिर इस जल में ऐसी क्या विशेषता है कि बड़े बड़े रोग ठीक हो जा रहे हैं जो किसी औषधि से नहीं ठीक हो रहे हैं। और इस कारण से औषधि के रूप में वहाँ लीटर के हिसाब से जल बिक रहा है, वो 20 21 हज़ार 25 हज़ार रुपया लीटर। बताइए, ये है। अब ये जो परेशान हैं तो खरीदेंगे। जैसे दवा है, वो दवा जो आप खरीद के ले आते हैं 2-4 रुपया की दवा और 2-4 हज़ार की बेच देते हैं, वो सब उसमें कुछ रहता थोड़ी है, लेकिन फिर भी आदमी व्यवस्था बस खरीदता है कि नहीं खरीदता। लेकिन यहाँ के लोग गंगा जी की महिमा को अनदेखा करते हैं। ये है गंगा जी का प्रभाव। अभी भी उस गंगा जल, देखिए आप कोई भी जल रख दीजिए कीड़े पड़ जाएंगे, लेकिन गंगा जी का जल, जबकि देखा जाए तो इतना जो है बड़े बड़े नाले जा कर के मिले हैं, इतने गंदे गंदे जो है जल के स्रोत जा कर के मिले हैं, पूरा शहरों का पानी, लेकिन गंगा जी के जल में मिलने मात्र से वो सब ऐसे हो जाते हैं कि उनमें भी कीड़े नहीं पड़ते। और तो बड़ी बड़ी विचित्र बात यह है कि ये जो बड़े बड़े नाले निकलते हैं शहरों से, इनके जल को यदि जो है जांच की जाए तो इसमें बड़े बड़े जो है कीटाणु निकलते हैं, लेकिन वही जब जाकर गंगा जी में मिल जाते हैं तो बिल्कुल शुद्ध जो है उसमें कोई कीटाणु नहीं निकलते। ये कैसी विशेषता है गंगा जी की? ये तर्क का विषय नहीं है, ये श्रद्धा का विषय है। ये तर्क से समझ में नहीं आएगा, ये श्रद्धा से समझ में आएगा कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। क्या तर्क लगाएंगे उसमें? यदि तर्क का विषय होता तो उन वैज्ञानिकों को कोई न कोई ऐसा केमिकल तो मिलना चाहिए जिसके कारण बाहर से आए जल के कीटाणु नष्ट हुए, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो जल है ही नहीं है, वो तो साक्षात अमृत है। गंगा जी का जल जल नहीं है, अमृत है वो। एक बार एक राजा ने पूछा अपने मंत्रियों से कि गंगा जल श्रेष्ठ है कि जमुना जल श्रेष्ठ है। सबने गंगा जल कहा। एक उसमें बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा जमुना जल श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा ये आपने क्या कह दिया? तो मंत्री ने कहा कि आपने जल के संबंध में पूछा था, हमने जल की बात कही है। आपने गंगा जल और जमुना जल के बारे में पूछा था, लेकिन गंगा जी का जल है ही नहीं, वो अमृत है। तो हम कैसे कहें कि वो वो तो अमृत है, प्रवाहित हो रहा है। तो ये जो है अवलोकनि बोलनि मिलन प्रीति परस्पर हास भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुभाष। चारों भाइयों की आपस में जो प्रीति है, एक दूसरे को देखना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना, ये प्रेम ये क्या है? बोले यही जो है इस जल की मधुरता है, यही इसकी सुगंध है। और अभी भी एक बात देखिए, गंगा जी के जल में तो आप देखेंगे, हम उनको तो नहीं कह सकते कि जो जिनको स्वाद नहीं मालूम है, नहीं तो गंगा जी का जल आप पी लीजिए, पता चल जाएगा। यदि आपको गंगा जल का स्वाद पता है तो आपको हजारों पात्र रखे हों जल भरे, और गंगा जी का जल पी लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये जल अलग है, गंगा जी का जल है। हाँ, तो गंगा जी में जो जाके मिली सब गंगा जी हो जाती हैं। जैसे भगवान में जाकर के जितने लोग मिले सब भगवान के स्वरूप में विलीन हो जाते हैं, ऐसे गंगा जी में जो जाके मिलते हैं सब गंगा जी
सबको अपने में समेट लेती हैं, क्योंकि गंगा जी से तो बढ़ के कोई है ही नहीं, भगवान ही हैं उस रूप में। ब्रह्मद्रवेति, साक्षात ब्रह्मद्रव हैं। श्री सीताराम जी महाराज की।